पाया जाए। आप शपथ पत्र लेंगे उनसे अभी, कोई जांच का विषय नहीं, आप शपथ पत्र लेके फट से मानता जारी करेंगे, उनकी रोक के दिखा दो आप, उसी में मान जाएंगे हम। चलिए जो दे दिया आपने उनकी जारी रख दीजिए, और जिनकी रोकी है, हिम्मत है आप में सर, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप हिम्मत है उनकी रोक दीजिए जिनकी आपने रोकी है। आप 100% शपथ पत्र लेके मानता देंगे सर, ऊपर बोलेंगे, मैडम ने बोल दिया, डीएमई ने, सचिव ने बोल दिया, मुख्यमंत्री ने बोल दिया, सब आप तो फट से नाम ले देंगे सर। परिणाम नहीं आ जाएगा जब तक इन पुराने 6 साल से अटके हुए बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ जाएगी और इनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाएंगे, तब तक आप मानता नहीं बांटेंगे। और सब कॉलेज में फर्जी फैकल्टी है, आपसे मांग, गलत बात है आपकी, परसों लिस्ट डाली है। बात तो सुनोगे जी सर। ये जो मान्यता है इसमें हमने एक नोटिफिकेशन डाला, आपने नाम देखा होगा कि हमने अभी रोक दिया है। जब की मान्यता एक साथ है ना नोटिफिकेशन, वो इसीलिए रोक दिया है कि गलत ना जाए, और जो चले गई है उसकी स्क्रूटनी और सारी चीज़ें जो आपकी बातें हैं ना, ये सारी चीज़ें करने के बाद में एक साथ हम जारी करेंगे मान्यता। सब जो ग्रीवेंसेस है वो हमने लिख लिया, हमें भी पता है, सीएसओ वाला भी हमें पता है, उधर और सरकारी फैकल्टी वाला भी पता है, और जिन लोगों को अगर गलत मिल गई है उनकी भी जांच होगी और एक साथ वो मान्यता जाएगी। इसीलिए हमने 1 हफ्ते का समय मांगा है। हमने देखा एक निर्णय करेंगे सर, आप दे लीजिए जी, ठीक, ये हम करेंगे, इसलिए हमने तुरंत उसको रोक दिया है। आपने भी देखा। दूसरा आपका प्रश्न था कि 20-21 वाला, ठीक है, 20-21 की हियरिंग प्रीपोन करा दी हमने हाई कोर्ट में, आपने देखा होगा लोगों ने करा दी, मतलब आप लोगों ने ही कराई है, मैंने एक्चुअली। तो 25 की डेट आ गई है, ये आपको पता है, हाई कोर्ट की आ गई है। क्यों आ गई? 2 तारीख थी ना, अपन ने उसको 25 की कराई। क्यों कराई है? क्योंकि 31 को एग्ज़ाम है आपकी, है एग्ज़ाम, फॉर्म भरने का टाइम है 31 को। हम चाहते हैं कि जो कोर्ट डिसीजन दे दे 20-21 वाला पे, 20 का 19-20 का दे दे, 20-21 का दे दे, जो बच्चे छूटे हुए हैं वो बच्चे को अगर कोर्ट बोलता है हाँ इनकी एग्ज़ाम ले लो। सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जो न्यू रजिस्ट्रार हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने ये बोला है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम हैं वो एक साथ हों, ठीक है। और जो कल जो 24 तारीख को जो पोस्ट आई थी जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि सिर्फ सूटेबल कॉलेज के एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। ये नर्सिंग काउंसिल भोपाल द्वारा नोटिस आया था 24 तारीख को, ठीक है। उसमें ये बताया गया था। अब जो न्यू रजिस्ट्रार हैं जो बात को पलट रहे हैं बार बार, इसी पर बहस छेड़ दी। जैसा कि आपने सुना होगा, जो सर हैं उन्होंने स्पष्ट कहा कि शपथ पत्र के थ्रू सब ने बोल दिया है, श्याम ने भी बोल दिया है, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में जो रजिस्ट्रार हैं उनको घेर लिया जा रहे थे ये अपने ऊपर एमपीएनआरसी पर, तो स्टूडेंट ने बीच में ही इनको घेराव कर लिया। उसके बाद अब इनका कहना है कि जो आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने लगे हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि एग्ज़ाम फॉर्म आप भर दो, 25 से 27 तक आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से भर दो एग्ज़ाम फॉर्म आप लोग। जो सूटेबल कॉलेज वाले हैं वो तो भर ही दो, और जो शिफ्टेड स्टूडेंट हैं वो भी भर दो, और जो डेफिसिट एंड जो 56 कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं वो भी एक बार ट्राई कर लो, क्या पता आपके भरें, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला गया कि हमने ये नोटिस जारी किया, और इन्हीं की तरफ से ये नोटिस आया था जो मैंने आपको कल बताया था। अब आगे क्या है देखिए, 25 तारीख यानी कि आज हियरिंग होनी है, सुनवाई होगी जो हाई कोर्ट से होगी, ठीक है ना। 24 तारीख को एमपीएनआरसी की तरफ से नोटिस आया था भोपाल से, ठीक है, नर्सिंग काउंसिल भोपाल से, जो मैंने बताया था। अब जो केस लगाया गया था जबलपुर से हाई कोर्ट से, ठीक है, उसकी सुनवाई अब 25 तारीख को है, ठीक है। तो क्या कहता है 21-22 वाले स्टूडेंट के बारे में, 20-21 वाले स्टूडेंट के बारे में, ये कंफर्म होगा, ठीक है ना। तो यही रजिस्ट्रार ने बोला है, क्योंकि बिना उसके आदेश के ना ही रजिस्ट्रार कुछ कह सकता है, ना ही हम लोग कुछ कह सकते हैं। और कल जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उन्होंने बोला कि फेक न्यूज़ मत दो, ठीक है। तो हाँ, उन्हें फेक इसलिए लगा क्योंकि मैंने वहाँ पे यह गलती कर दी थी कि मैंने हाई कोर्ट की मैंने बोली नहीं थी
कि 24 को सुनवाई और 25 की सुनवाई। ठीक है, 24 को एमपी एनआरसी की तरफ से लेटर आना था, वो आ गया था। अब जबलपुर का आना बाकी है, हाई कोर्ट का आना बाकी है, जो 25 को हेयरिंग है। ठीक है, उसके लिए सॉरी, मैंने उसको बताया नहीं आपको कि ये एमपी एनआरसी की तरफ से जबलपुर का आना है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, लेकिन फेक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी मैंने। ठीक है, तो अब 25 तारीख को हेयरिंग है कोर्ट की तरफ से। अब उसमें कंफर्म करेंगे, जो रजिस्ट्रार ने खुद बोला है, जैसा कि आपने सुन लिया है, वो कंफर्म करेंगे कि 21, 22, 20, 21 किन स्टूडेंट का होना है, किन का नहीं होना है, कौन सी कॉलेज, कौन सी नहीं। ठीक है, अगर नहीं होता है, ठीक है, तो फिर से जो एमपी एनआरसी पर तो आंदोलन चल ही रहा है लगातार। अगर नहीं होते हैं एग्ज़ाम, तो सारे स्टूडेंटों ने ये प्लान बना रहे हैं कि हम जबलपुर आंदोलन करेंगे, हंगामा करेंगे। देखिए, मेरे हिसाब से कोर्ट को करवा देना चाहिए हंसी खुशी, नहीं तो देखिए स्टूडेंट मानेंगे नहीं, हंगामा करेंगे, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो चुका है ऑलरेडी। अब थोड़ा बहुत बचा है, उसी को बर्बाद करवाने में तुली हुई है गवर्नमेंट, कोई सुन नहीं रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। और अब देखते हैं क्या आ रहा है हियरिंग में, क्या नहीं आ रहा है, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो देखिए, मैं सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक देती हूँ, बस इतनी मेरे से गलती हुई थी। सो मैंने नोटिस था वो एमपी एनआरसी की तरफ से था। ठीक है, हियरिंग 25 को है और आज 25 को होगी। ठीक है ना, तो देखिए उसके लिए सॉरी। तो गलत इन्फॉर्मेशन में एक वर्ड भी गलत नहीं बोलती, ना ही मैं गलत इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ना ही बीज बटोरती हूँ। तो देखिए, जो बात है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और देखिए, मेरे कहने से या और कोई के कहने से कुछ बदलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ इतनी है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। और बहुत सारे कमेंट होते हैं कि हम कब तक पढ़ें, तो अब पढ़ लो, और क्या कर सकते हैं, रिवीज़न करते रहो। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब जब तक तो पढ़ना पड़ेगा, जब तक एग्ज़ाम नहीं लग जाते, है ना। तो देखिए ये चीज़ है। अब मैं तो यही कहूँगी, पढ़ते रहो। और देखिए, मैं गलत इन्फॉर्मेशन कोई सी नहीं देती, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। और जो एग्ज़ाम फॉर्म है, 25 से 27 अगस्त तक एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं, तो फटाफट से अनसूटेबल से सूटेबल कॉलेज में ट्रांसफ़र हुए थे स्टूडेंट, फॉर्म भर दो। ठीक है, सूटेबल वाले कॉलेज के फॉर्म भर दो। 31 से एग्ज़ाम होंगे, एएमपी एनआरसी की तरफ से लेटर आया था, अब हाई कोर्ट से आना बाकी है। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी सुनवाई होगी, मैं आपके साथ डिटेल में हर एक वर्ड्स को आपके साथ शेयर करूंगी, हर एक बात शेयर करूंगी। सो जुड़े रहिए चाय मेडिकल क्लासेस के साथ पल पल की अपडेट के लिए। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, कि क्या कहता है हाई कोर्ट, क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि क्या होना चाहिए, सबके एग्ज़ाम होना चाहिए, बस डेफिनेटली यही बात है। स्कॉलरशिप भले ही खा लो भाई, लेकिन एग्ज़ाम तो करवा दो कम से कम। क्या कहें, साले स्टूडेंट पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी सब कुछ हो रखा है, पर इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे रजिस्ट्रार हैं, कैसी नर्सिंग काउंसिल है, कैसा हाई कोर्ट है, कैसे मंत्री हैं, कैसा सिस्टम है। सालों ने 6 साल से ठीक नहीं करवा पाया है। क्या ही बोलें क्या ना बोलें, साला सब जगह घोटाला है, हर जगह हर एक कॉलेज में घोटाला है। कहीं प्रिंसिपल ही नहीं मिले, कहीं पर फैकल्टी ही नहीं मिली, कहीं पर हॉस्पिटल ही नहीं मिला, कहीं पर स्टाफ ही नहीं मिला, कहीं पर बिल्डिंग नहीं मिली, कहीं पर ग्राउंड नहीं मिला। इस वजह से, इन घोटालों से एक कॉलेज, 10-15 कॉलेज की वजह से सारे कॉलेज ठप हो गए। ठीक है, सारे कॉलेजों वालों को गलती भुगतनी पड़ रही है कुछ चंद कॉलेजों की चक्कर में, क्योंकि लोग बाग कॉलेज खोल लेते हैं, अपनी कॉलेज का एरिया बनाते नहीं हैं। क्या ही बताएं, ऐसे ऐसे कॉलेज खुले हैं भाई, घर में कॉलेज खुले हैं। अब बताओ, जो बंदी करेगी गवर्नमेंट जांच होगी तो ऐसे कॉलेज खुलते हैं क्या। बाकी घटिया और बेशर्म सिस्टम के बारे में क्या ही कहूँ, जितना बुरा कहूँ उतना ही इनके लिए कम है। ठीक है ना, तो चलती हूँ, मिलती रहूँगी आपके साथ, और आप अपनी राय देते रहना, मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ।